अगर स्टडी अब्रॉड के लिए जा रहे हो तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव शुड बी स्टडी। आप अपने स्किल को अपग्रेड करो, क्वालिफिकेशन कुछ करो तो सही वहां जाके, तभी आपको जॉब मिलेगी। यहाँ से आप बेसिकली +2 करने के बाद वहां चले गए, छोटे छोटे डिप्लोमा कॉलेजेस में आपने एडमिशन ले ली और आप चाहते हो कि आपको एक व्हाइट कॉलर जॉब मिल जाए या बहुत टॉप की नौकरी मिल जाए। माँ बाप ने उनके सिर पे एक बंदूक नहीं रखी कि पहले साल की हमने फीस दे दी, अब अपने आप कर। नो। हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं स्पेशली पेरेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो कि पंजाब में और हरियाणा में हैं और इवन हिमाचल में भी। वो सारे पेरेंट्स जिनके बच्चे पंजाब में, हरियाणा में, चंडीगढ़ में, हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, उनके लिए ये वीडियो है। अगर स्टूडेंट्स खुद भी वीडियो देखना चाहते हैं ज़रूर देखें, बट पेरेंट्स तो बिल्कुल इस वीडियो को मिस मत करें, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे फैक्ट्स मैं लेके आया हूँ, कुछ अपनी रिसर्च से, कुछ एआई की हेल्प से, जो आपको एक डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्प करेंगे और कहीं ना कहीं एक आपको आइडिया देंगे। अगर आपके बच्चे ने +2 की है या ग्रेजुएशन अभी की है और वो यहाँ पे लोकल यूनिवर्सिटीज़ में या लोकल कॉलेजेस में एडमिशन ले रहे हैं या ले ली है, मैं इस पे किसी को इस वीडियो के माध्यम से मैं ये नहीं बोलना चाहता कि आप एडमिशन छोड़ के बाहर स्टडी अब्रॉड में एडमिशन ले लो, बट मैं आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ इस वीडियो में ये दिखाना चाहता हूँ कि कौन से, अब जो डेटा भी सामने निकल के आया है, ये डेटा गैदर किया है लोकल यूनिवर्सिटीज से, कॉलेजेस से, और इसमें यह भी पता चला है कि कितना % स्टूडेंट जो है इंक्रीज इन एडमिशन हुआ है डोमेस्टिकली। सो इट गिव्स, देखिए स्टडी अब्रॉड बिजनेस में 2023 में एंड में हमें पता चल गया था कि 2024-25 जो है वो डाउन जाने वाला है, क्योंकि पॉलिसी चेंजेस इस तरह से हुए ऑस्ट्रेलिया में और कनाडा में, और एक नेगेटिव नैरेटिव चला, तो वी वर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। हाँ, बहुत सारे ऐसे एजेंट कंसल्टेंट्स थे जो कि डूबियस तरीके से लोगों को बाहर भेजते थे और उनको विजिटर से कन्वर्ट करवा के करना, तो ऐसी सारी स्कीमें जो चलाते थे, दे डिड नॉट नो दैट दिस विल हैपन, और उनकी इंडस्ट्री, जो उनका काम है वो बंद हो गया बहुत हद तक। बट जो रियल जिसे बोलूँगा कि ओवरसीज एजुकेशन कंसल्टेंट्स थे, कहीं ना कहीं हमें ये बात का पता था कि अब डाउन टर्न आने वाला है, स्लम्प आने वाला है, और आने वाले 2-3 साल जो है वो ये मार्केट ऐसी रहेगी। वो 2-3 साल के लिए पीछे क्या रीजन था, हमें ये पता था कि 2024 में मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो इंडिया में एडमिशन लेंगे, और ऐसा ही हुआ। 2024 में हमने देखा, भी खैर हम 25 में हैं, 2024 में भी जितना स्टूडेंट स्टडी अब्रॉड के लिए अप्लाई करता था उसमें बहुत ज्यादा डिप आया। तो उन्होंने क्या किया, उस स्टूडेंट ने इंडिया में एडमिशन ले ली ग्रेजुएशन में, कॉलेजेस में, एंड सेम उससे भी ज्यादा स्टूडेंट्स ने 2025 में डोमेस्टिकली एडमिशन ले ली। तो एक मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये इंडिया में जो एडमिशन ली है, स्पेशली मैंने ये बनाई है पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ को लेके। इसमें मैंने अदर पार्ट ऑफ इंडिया को इंक्लूड अभी नहीं किया। इफ समबडी इज फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु, Karnataka or Kerala, so I have not included your part of the territory for this analysis, and I hope you'll forgive me for this, and I'll try, अगर आप चाहते हो, if you write in the comment section that you want the detailed analysis of your area also, just write in the comments. I'll make sure that I'll make a video for that. Okay, so this is what I have found out. तो इसको मैंने एक 5-6 स्लाइड्स में सम अप करने की कोशिश की है कि जो स्टूडेंट्स ने इंडिया में ही, यहाँ पे स्पेशली अगर मैं नॉर्दर्न रीजन की बात करूँ, स्टूडेंट्स ने एडमिशन ली है, स्पेशली मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने +2 के बाद में एडमिशन ली है, तो उनको क्या हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए या क्या उनके करियर ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स हैं आफ्टर डूइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम दीज कॉलेजेस डोमेस्टिकली। तो डोमेस्टिक एडमिशन सर्ज इन पंजाब एंड हरियाणा 2025, ये इसका टाइटल है। तो मैंने ये पूछा, डू स्टूडेंट्स हैव अ स्ट्रॉन्ग करियर अहेड आफ्टर चूजिंग इंडियन कॉलेजेस? सो 2025 एडमिशन स्नैपशॉट, पंजाब एंड हरियाणा। पंजाब, देयर हैज बीन एन इंक्रीज ऑफ 20 to 25% एडमिशंस आफ्टर ईयर 12, यानी कि पंजाब, अकेले पंजाब में 25% के करीब जो है लोकल यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में एडमिशन में बढ़ोतरी हुई है विज़-अ-वी 2024, यानी कि पिछले साल के मुकाबले, 2023 के मुकाबले 2024 में इंक्रीज हुआ था, और 2024 के मुकाबले 2025 में इंक्रीज हुआ। यानी कि पंजाब में लोगों ने बोला कि हमने अपने बच्चों को +2 के बाद बाहर नहीं भेजना,
मेजॉरिटी ने, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एडमिशन यहाँ पे लोकल कॉलेजेस में करवा दी। अभी आपको मैं इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि खालसा कॉलेज अमृतसर में ये एडमिशन डे का सीन है, जिसकी फोटो आपको लगा के हम दिखा रहे हैं। उसी तरह से हरियाणा में भी देयर हैज बीन इंक्रीज ऑफ 15 to 20% फॉर द सेम एडमिशन। कोर्सेज कौन कौन से में एडमिशन हुई है? बीकॉम में हुई है मेजरली, बीटेक, बीबीए, बीए साइकोलॉजी, बीएससी नर्सिंग, एग्रीकल्चर। मेनी स्टूडेंट्स दिस ईयर स्किपिंग स्टडी अब्रॉड। तो बहुत सारे बच्चों ने स्टडी अब्रॉड को स्किप किया, उसके भी रीजन है, वो मैं बाद में आपसे डिस्कस करूंगा। क्वालिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस, करियर इम्पैक्ट। अब देखिए, इसमें से ये आपको एक ओवरऑल डेटा दिया है कि इतने परसेंट स्टूडेंट्स ने इंक्रीज हुआ है डोमेस्टिक एडमिशन में। तो इनमें जो इंस्टीट्यूशन है उनको हमने 3 कैटेगरी में बांटा है ब्रॉडली, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। टीयर 1 की जो यूनिवर्सिटीज है, इंस्टीट्यूशंस है, वो है आईआईटीज में अगर किसी की एडमिशन हुई है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुई है, या पंजाब यूनिवर्सिटी की एक्रेडिटेड जो डिग्रीज है उनमें एडमिशन हुई है। पंजाब यूनिवर्सिटी के हर एक डिग्री में नहीं, वो डिग्रीज में जो कि टॉप की डिग्री, जैसे इंजीनियरिंग की डिग्री होगी या उससे रिलेटेड कोई ऐसी क्वालिफाइड डिग्री जिनका इम्पैक्ट है। उसके बाद टीयर 2 में डीम्ड एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को हमने रखा है, और टीयर 3 में रूरल और लोअर लेवल जो है, लोअर टीयर की यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस, उनकी बात करते हैं। तो टीयर 1 में अगर आपकी एडमिशन हुई है तो देर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस दैट 70 to 90% ऑफ यू, यानी कि स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इन दीज टीयर 1 इंस्टीट्यूशंस, इसमें से 70 to 90% विल गेट very good placement upon finishing their degree, and the range of salary would be between 6 lakhs per annum to 18 lakhs per annum. अब आप बोलेंगे कि आईआईटी में तो इससे ज्यादा, yes, exceptions are there, but this is the average figure we have come out with. Second is tier 2 deep university. tier 2 universities हो गई जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, या जो जैसे गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी हो गई, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला हो गई, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो गई, ये जो है टीयर 2 की यूनिवर्सिटी। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हो गई, कुरुक्षेत्र टीयर 2 और टीयर 3 तीनों में आती है, तो कुरुक्षेत्र को मैं इसमें ऐड नहीं करूंगा। तो यहाँ पे चांसेस हैं कि 40 to 60% जो स्टूडेंट्स हैं जो एक इन डिग्रीज में जिनकी मैंने बात की एडमिशन ली है, उनको चांस है नौकरी मिलने का। नौकरी मिलने के बाद इनकी जो सैलरी होगी वो होगी 3 लाख से लेके 6 लाख पर एनम का स्टार्टिंग पैकेज इनको मिलेगा। टीयर 3 जो कि रीजनल यूनिवर्सिटीज हैं और लो टीयर की यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें 10 से लेके सिर्फ 30% स्टूडेंट्स को ही करियर यानी कि जॉब मिलेगी इमीडिएटली आफ्टर फिनिशिंग देयर ग्रेजुएशन, क्योंकि वहां पे यूनिवर्सिटीज भी फोकस नहीं है टू गिव द क्वालिटी एजुकेशन टू द स्टूडेंट, और स्टूडेंट भी वहां पे सिर्फ डिग्री लेने के लिए जाता है, जो इंडिया में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ट्रेंड है। और यहाँ पे जो सैलरी है 1.5 लाख से लेके 3 लाख पर एनम तक की सैलरी 10 से 30% लोगों को मिलेगी। एम्प्लॉयबिलिटी एस्टिमेट्स बाय कॉलेज टियर। टॉप टियर में 20 to 25% जो लोग हैं वो टॉप टियर में जाएंगे, 40 to 50% जो है वो मिड टियर में जाएंगे, एंड 25 to 35% जो है वो लोअर टियर में जाएंगे। और जैसे मैंने बोला कि टॉप टियर में जो जाएंगे 80 to 90% विल बी एम्प्लॉयड, मिड टियर में जाएंगे 40 to 60% विल बी एम्प्लॉयड, लोअर टियर में जाएंगे 10 to 30% विल बी एम्प्लॉयड, एंड मैनी ऑफ देम, अब इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो कि गेट की तैयारी करेंगे, जिन्होंने टेक्निकल क्वालिफिकेशन की है, जिन्होंने बीटेक की हुई है, या फिर वो उनको लगेगा कि भाई यहाँ पे अब मैंने ग्रेजुएशन कर ली, मेरे को कुछ भी नजर नहीं आ रहा, तो मैं आइल्स की तैयारी करूं, या बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे। रिस्क ऑफ डोमेस्टिक ग्रेजुएट्स। डोमेस्टिकली आपको ग्रेजुएशन करना, देखिए इंडिया में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंस्टीट्यूशन क्वालिटी की नहीं है, बट अनफॉर्चुनेटली अगर हम कंपैरेटिव एनालिसिस करें कि जो स्टूडेंट्स की सप्लाई है, यानी कि जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उसके मैच करते हुए उतनी इंस्टीट्यूशंस क्वालिटी की नहीं है। ओवर सैचुरेशन ऑफ डिग्रीज, यानी कि जो डिग्रीज हैं सैचुरेट हो चुकी है, उनमें कोई नयापन नहीं है, वही डिग्रीज बार बार पढ़ाई जा रही हैं। पुअर इंडस्ट्री लिंकेजेस, आप जितनी भी एडवर्टीजमेंट कर लो, जो भी कर लो, जो एक्चुअली एक द इंडस्ट्री एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बीच में एक जिसे कहते हैं कि
सिनर्जी इम्पैक्ट होता है वो यहाँ पे शायद आई वुड से 80 to 90% यूनिवर्सिटीज में नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल गैप, आपका कम्युनिकेशन बेटर होने के चांसेस उतने नहीं है जितने कि आपके स्टडी अब्रॉड में जाके, या स्किल बेस्ड क्वालिफिकेशन हमारी नहीं है। हम एक, जब भी जो स्टूडेंट्स पहले भी गए हैं या आप भी जाते हैं, वो अपनी एसओपी में एक जरूर लिखते हैं। हर एक बच्चे की एक कॉमन लाइन ये होती है कि जी यहाँ पे द फोकस इज ऑन थ्योरेटिकल क्वालिफिकेशन या एजुकेशन, नॉट ऑन प्रैक्टिकल। और बाहर क्या बेनिफिट है, बाहर स्किल बेस्ड प्रैक्टिकल एजुकेशन मिलती है। लो सैलरी और जॉब मिसमैच, क्वालिफिकेशन कुछ की होगी, जॉब उसको बेचारे को कोई और करनी होगी। मैंने बहुत सारे देखे हैं स्टूडेंट्स जो बीटेक करने के बाद हमारी इंडस्ट्री में ही काउंसलर का काम कर रहे हैं। तो ये एक जॉब मिसमैच पहले भी था और आने वाले टाइम में भी रहेगा अगर आपकी इंस्टीट्यूशन एक टॉप लेवल की इंस्टीट्यूशन नहीं है। हाउ टू इम्प्रूव करियर प्रोस्पेक्ट्स इन इंडिया, डू इंटर्नशिप्स फ्रॉम फर्स्ट ईयर। पहले साल से ही आपको इंटर्नशिप करनी चाहिए। इंटर्नशिप करोगे तब जाके आप जॉब रेडी होगे, अदरवाइज बेसिक डिग्री के बेसिस पे आज की डेट में कोई भी आपको नौकरी नहीं देगा। एड ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस, बहुत सारी ऐसी सर्टिफिकेशंस हैं जो आप ड्यूरिंग डिग्री भी कर सकते हो। प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स लाइक कैट, यूपीएससी, एसएससी। हर बंदे के बस का नहीं है, बट ये एक उसमें आया कि भाई आप ये एग्जाम भी प्रिपेयर कर सकते हो कि ये 3 साल तो चलो अब जैसे भी करके हमने कर लिए, बट इमीडिएटली इन 3 सालों के बाद अगर आपने डोमेस्टिकली ग्रेजुएशन की है, कुछ ज्यादा प्रोस्पेक्ट्स नहीं है 80% के करीब लोगों के। फोकस ऑन योर इंग्लिश, सॉफ्ट स्किल्स, डिजिटल स्किल्स। कंक्लूजन क्या है, 30 से 35% में गेट स्ट्रॉन्ग करियर। हो सकता है अगर 10 लाख स्टूडेंट ने अप्लाई किया है तो उसमें से 3-3.5 लाख को एक अच्छा करियर मिल जाए। रेस्ट नीड प्रोएक्टिव स्किलिंग और पोस्ट ग्रेजुएट, बाकियों को अपनी स्किल अपग्रेड करनी पड़ेगी या फिर पोस्ट ग्रेजुएट में स्पेशलाइज्ड डिग्री में एडमिशन लेनी पड़ेगी। कंसिडर फ्यूचर स्टडी अब्रॉड और गवर्नमेंट एग्जाम। तो ये एनालिसिस हमने किया है ये देखते हुए कि लोगों में अब ये होड़ लगी है। देखो हमारे किसी भी चीज को आप एक आज की डेट में सोशल मीडिया एक इतना पावरफुल टूल है कि वो आपका आपका माइंड इस तरह से माइंड को गवर्न ही करता है। आप ये देखिए कि जितनी भी आज की डेट में इलेक्शंस हो रहे हैं उसको कहीं ना कहीं मैनिपुलेट किया जा रहा है थ्रू सोशल मीडिया। देयर हैज बीन relentless campaign from so many handles in social media downgrading the value of study abroad. लोगों ने स्टडी अब्रॉड को बाहर जाने के तरीके के साथ लिंक करके ये दिखाना शुरू कर दिया जी बाहर गए काम नहीं है बाहर। अरे भाई बाहर आप सोच, अगर स्टडी अब्रॉड के लिए जा रहे हो तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव शुड बी स्टडी। आप अपनी स्किल को अपग्रेड करो, क्वालिफिकेशन कुछ करो तो सही वहां जाके, तभी आपको जॉब मिलेगी। यहां से आप बेसिकली +2 करने के बाद वहां चले गए, छोटे छोटे डिप्लोमा कॉलेजेस में आपने एडमिशन ले लिया और आप चाहते हो कि आपको एक व्हाइट कॉलर जॉब मिल जाए या बहुत टॉप की नौकरी मिल जाए, और वो भी जाता ही वो कहीं नहीं होगा। आप कहीं भी चले जाओ, आपको पहले अपनी स्किल को अपग्रेड करना पड़ेगा। अच्छी यूनिवर्सिटी में या अच्छे कॉलेज में आपको एडमिशन लेनी पड़ेगी। उसके बाद आप, जब आपके पास स्किल होगी तो आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज भी होंगी। आपको ना सिर्फ वो कंट्री यहाँ पढ़ने के लिए जा रहे हो, अगर आपके पास स्किल होगी, अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े होगे, तो ऑल अक्रॉस ग्लोब पूरी दुनिया में आपकी रिक्वायरमेंट होगी। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने देखा है बड़ा एक्सेल करते हुए, जिन्होंने अपनी क्वालिफिकेशन पूरी की। पहले माँ बाप ने उनके सिर पे एक बंदूक नहीं रखी कि पहले साल की हमने फीस दे दी अब अपने आप कर। नो, अगर आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते मत भेजिए। बट एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पे आप 3 साल के लिए बच्चे की ग्रेजुएशन करवा रहे हो, आप सिर्फ टाइम बाय कर रहे हो अपने से, अपने दिमाग को खुश करने की। इसको बोलते हैं प्रोक्रास्टिनेशन। यू आर प्रोक्रास्टिनेटिंग द डिसीजन ऑफ सेंडिंग योर स्टूडेंट और किड टू स्टडी अब्रॉड। आप बोलोगे आज माहौल ठीक नहीं, आज नहीं भेजते, 3 साल बाद देखेंगे क्या होगा। यही हमारा एटीट्यूड है इंडियंस का। बट ये अनफॉर्चुनेट है कि 3 साल आपने एक ऐसी डिग्री में, एक ऐसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन यहाँ पे करवा दी जहाँ पे बच्चा अपने 3 साल, ये बहुत कीमती 3 साल है, वो खराब करेगा। सारे नहीं, डोंट टेक मी रॉन्ग, बट चांसेस हैं। और उसके बाद फिर आप सोचोगे कि अब इसको बाहर भेजें। यही अगर आप अभी एक डिसीजन ले सकते थे कि किसी क्वालिटी की इंस्टीट्यूशन में, टॉप यूनिवर्सिटी में, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन आज ही करवा देते, तो आपको 3 साल बाद दोबारा उसके फ्यूचर के बारे में सोचने की जरूरत ना पड़ती। मेरी बात को बिल्कुल ध्यान में सुनी, ध्यान से सोचिए। और ठीक है, स्टडी अब्रॉड के लिए भेजना हमारा बिजनेस है, बट मैं ये चीज देख के मेरे को ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये बहुत
सारे लोगों का, मैं उनके लिए नहीं बोल रहा जिनको टॉप की इंस्टीट्यूशन मिल गई हैं, बट जो मीडियोकर इंस्टीट्यूशंस में मीडियोकर कोर्सेज करने के लिए बच्चे को भेज रहे हैं, हाँ, आपका बिजनेस है, आपको सिर्फ डिग्री चाहिए, ग्रेजुएशन कराओ, अपने काम में डाल दो, बिल्कुल ठीक है। बट अगर आप चाहते हो कि ये डिग्री आपके बच्चे को स्किल दे और उसके बाद अच्छा करियर दे, तो मुझे लगता है आपको दोबारा सोचने की ज़रूरत है। ये एक मेरी तरफ से मेरा एनालिसिस है, बाकी डिसीज़न आपका है, सोचिएगा ज़रूर। अगर आपको ये समझ में आए तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम जो पेरेंट्स हैं या बच्चे हैं जो ये डिसीज़न ले रहे हैं इस टाइम पे कि यहाँ पढ़ें या बाहर जाएँ, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचे। थैंक यू सो मच।